यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मैदान में उतर आया है। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संबल विशाल चौहान जी। विशाल जी, किस तरह की तैयारियां चल रही है युवा मोर्चे की विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो तमाम तरह के अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जाते हैं। चुनाव के लिए हमारे यहाँ कोई विशेष तैयारियां नहीं होती। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास के लिए रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा समाज हित के लिए रहा है। विकास का मुद्दा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास युवाओं के लिए तमाम तरह के उनकी योजनाएं हैं, जिसमें कि आप लगातार देख रहे हैं कि पूरे कार्यकाल के दौरान युवाओं के रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और उनकी समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व उनका है, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसका भाव जगाने के प्रयास लगातार पार्टी द्वारा किया जाता है। उसे लेकर हम युवाओं के बीच में जाते हैं और अभी भी हमारा कार्यक्रम वो सतत रूप से चल रहा है। चुनावों के लिए विशेष रूप से कि हम केवल चुनावों के लिए कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमेशा विकास के मुद्दे, जनहित के मुद्दे, राष्ट्रहित के मुद्दे लेकर युवाओं के बीच जाते रहते हैं। आपने विकास की बात कही, जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की रही, विकास कार्य तो उस सरकार में भी रहे, फिर क्या लगता है आपको कि आपकी पार्टी दोबारा सत्ता में आ पाएगी? ये आपको लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वहाँ विकास के नाम पर कोई भी पैसा, जो योजनाएं थी वो ज़मीनी स्तर पर कभी नहीं पहुँची। वो हमेशा और हमेशा भ्रष्ट आचरण की भेंट चढ़ गई और तमाम घोटाले पर घोटाले समाजवादी पार्टी में हुए। आपने देखा तमाम यूपीएससी की परीक्षाओं में जहाँ एक ही जाति के लोग, जहाँ 56 वैकेंसीज में से 50 जो वैकेंसी थी वो एक ही जाति के लोगों के लिए दे दिया जाता था। ये युवाओं के साथ अन्याय था और एक तरह से युवा प्रतिभाओं को मारना था। जो योग्य प्रतिभाएं थी उन्हें खत्म करने का प्रयास था। तो मुझे नहीं लगता कि अभी उन्होंने विकास के लिए कोई कार्य किया है, युवाओं के लिए कोई कार्य किया है। उन्होंने जो कार्य किया वो भ्रष्टाचार के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए किया और सिर्फ घोटाले करने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। विशाल जी, जो ब्राह्मण सम्मेलन बसपा करने जा रही है, क्या इससे भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। ब्राह्मण जाति एक प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है। उनको पता है कि राष्ट्रहित कहाँ है, समाज का हित कहाँ है। ये जो पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय इस प्रकार के दल है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे बसपा है या कांग्रेस है, ये कहीं ना कहीं परिवारवाद और जातिवाद करके ही अभी तक राजनीति में टिकी हुई हैं। इनकी राजनीति का आधार ही जातिवाद और इस तरह के परिवारवाद की चीज़ें हैं। ये इसी तरह की चीज़ें बढ़ा सकते हैं। इनके पास इसके अलावा करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर ये जनता के बीच जाते तो जातिवाद और परिवारवाद को लेकर नहीं जाते। अगर इन्होंने विकास किया होता उसको लेकर जाते, कोई अच्छा काम किया होता उसको लेकर जनता के बीच जाते। पर इन्होंने हमेशा घोटाला किया है, परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा दिया है, तो जातिवाद लेकर आएंगे ही और इससे भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पूरा ब्राह्मण वर्ग पहले भी भाजपा के साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी या कहीं ना कहीं आपके छोटे दलों से गठबंधन करेगी? देखिए, भाजपा विकास की राजनीति करती है और मैंने पहले ही बताया राष्ट्रवाद के लिए जो पार्टियां राष्ट्रहित में काम करेंगी, समाज के हित में काम करेंगी, वो भाजपा के साथ आएंगी। हमारे लिए सबके दरवाजे खुले हुए हैं, कभी किसी को मना नहीं किया है। लेकिन बात यही है कि जो भी हमारे साथ आएगा वो हमारी विचारधारा के साथ उसकी एक रूपता होनी चाहिए, हमारी विचारधारा उसके लिए मान्य होनी चाहिए। और विचारधारा का मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, हमारी विचारधारा में राष्ट्रवाद और समाज का हित सर्वोपरि है। असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम और समाजवादी के गठबंधन की बात चल रही है, तो क्या इसके बाद में भी भाजपा को लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान होगा, फिर से सत्ता में बहुत मुश्किल होगा आपके लिए? देखिए, भारत में जो धर्म विशेष का काम करते हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो हमेशा से सर उठाती रही हैं और ओवैसी एक कट्टरपंथी चेहरा है जो केवल और केवल मुस्लिम कट्टरपंथ की बात करते हैं। वो देश में फूट डालने का काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं। हमेशा जो लोग देश में दंगे कराने की कोशिश करते हैं उनके साथ खड़े होते हैं। भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। वो भारत माता की जय का विरोध करते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं और आए दिन इस देश के बहुसंख्यक समाज जो हिंदू समाज है
उसको कहीं ना कहीं उसको मानसिक उत्पीड़न करने का काम करते हैं, उसको कहीं ना कहीं उनके प्रति जहर उगलने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने पहले भी ये राजनीति की है, तो अब कुछ नया नहीं है, जो वो पहले करते आ रहे थे परिणाम वही होना है। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ धर्म की राजनीति करते हैं, एक समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने वो किया जो न्याय हित में है। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, जैसे पहले सरकारें करती आई थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। अभी कोविड काल चला, क्या उन्होंने कभी धर्म पूछा? अभी सबको आवास दिए गए, क्या किसी से धर्म पूछा गया? शौचालय दिए गए, किसी से धर्म पूछा गया? जितनी भी देश में योजनाएं चल रही हैं, किसी से धर्म पूछा गया है? मुद्रा लोन धर्म पूछकर बांटा गया? कौन सी ऐसी योजना है जो धर्म पूछकर बांटी? मुझे एक योजना का नाम बता दीजिए जिसमें कि ये पूछा गया हो कि ये फला धर्म के लिए या फला धर्म के लिए। सभी धर्मों के लिए सभी योजनाओं का समान रूप से लाभ है। यहाँ योजनाओं का लाभ या जो भी हम कार्य करते हैं वो धर्म या जाति देखकर नहीं किया जाता, यहाँ सभी के लिए कार्य किया जाता। तो मुस्लिम इस चुनाव में 2022 में आपके साथ आएंगे क्या? देखिए, मुस्लिम जो लोग विकास के साथ चलना चाहते हैं, राष्ट्र के साथ चलना चाहते हैं, समाज का हित चाहते हैं, वो निश्चित रूप से भाजपा के साथ आएंगे। पहले भी लोग भाजपा के साथ आए थे। देखिए, कश्मीर में 370 हटने के बाद लोग कहते थे दंगे होंगे, लोग कहते थे तमाम तरह की अस्थिरता आएगी। मुझे बताइए कौन सा दंगा हुआ है, कहां आतंकवादी घटनाएं हुई हैं? 370 हटने के बाद विकास की बयार बह चली है और वहां शांति स्थापित हुई है। ये जो राजनीतिक करने, जो धार्मिक राजनीति करना चाहते हैं, जो देश को खोखला करने का काम कर रहे थे, जो 70 साल से जिन्होंने देश की जो हमारी विकास की नीति थी उसे घोटाले की भेंट चढ़ा दिया, जो देश हमारा विश्वगुरु बनना चाहिए था उन्होंने रसातल में पहुंचा दिया। 2014 के बाद से देश विकास कर रहा है। ये जो धार्मिक आधार पर राजनीति होती थी, जातिगत आधार पर राजनीति होती थी, उसका धीरे धीरे अंत हो रहा है। वो कांग्रेस के रूप में उसका उदाहरण सबके सामने है, आप देख सकते हैं। संभल विधानसभा में आपकी पार्टी से चेहरा कौन होगा? देखिए, कोई भी चेहरा हो, विचारधारा का चेहरा होगा, जो भी होगा वो कमल का, हम सभी के लिए जो हमारा चिन्ह, चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। विचारधारा एक है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो पार्टी तय करेगी, पार्टी का निर्णय है। यूपी में अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे या कोई और नया चेहरा निकल के? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी होंगे। जैसा काम योगी जी ने किया है, मैं समझता हूं शायद ही कोई दूसरा करे। और विश्व में योगी जी के काम की सराहना सभी देशों ने लगभग की है। मैं समझता हूं WHO ने प्रशंसा की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रशंसा कर चुके हैं। और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और कार्य, जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी निश्चित रूप से वो दिखाई देता है। और योगी जी का काम आज धरातल पर दिखाई दे रहा है, इसलिए पूरे विश्व में उनकी सराहना हो रही है। निश्चित रूप से योगी जी पहले से भी अधिक बहुमत से आएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। ये थे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता पर काबिज होगी और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री होंगे। कैमरामैन शाविज खान के साथ चेहरा बेनकाम न्यूज़ चैनल के लिए फरजन वारसी की खास रिपोर्ट।